गंभीर प्रतिबंध हटाने के लिए केंद्र ने मानी फीफा की सभी मांगें। आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है, उससे पहले ही केंद्र ने कदम उठाया है। कोर्ट में आवेदन में केंद्र ने सभी मांगे मानने की बात कही। इसमें प्रशासकों की समिति का कार्यकाल समाप्त करना भी शामिल है। अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप बचाने की कवायद के रूप में इस कदम को देखा जा रहा है। तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के चलते फीफा ने AIFF पर प्रतिबंध लगाया था। प्रदेश में मानसून पूरे शबाब पर। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम और ये प्रदेश तक पहुंचा है। इसके असर से कई जिलों में अच्छी बारिश हो रही है। बारिश का सिलसिला 23 अगस्त तक चलेगा। प्रदेश में आज पूरा सीजन की बारिश का कोटा पूरा हो जाएगा। प्रदेश में पूरे सीजन में होती है 520 mm बारिश और इस साल अब तक की 517 mm बारिश हो चुकी है। बारिश से 716 छोटे बड़े बांधों में से 200 ओवरफ्लो हो चुके हैं, जबकि 297 बांधों में पानी की आवक जारी है। OPS लागू करने के बाद जद्दोजहद में राज्य सरकार। PFRDA का पैसा वापस लौटाने के लिए जद्दोजहद जारी है। मुख्य सचिव ने केंद्रीय वित्त सचिव को पत्र लिखा और पत्र में लिखा OPS की अधिसूचना जारी हो चुकी है। अब PFRDA का पैसा रखने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए राज्य सरकार को 39,000 करोड़ रुपए लौटाया जाए। हालांकि वित्त मंत्रालय की तरफ से इस पत्र का कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। भाजपा में संगठनात्मक फेरबदल चर्चा में। कई दिग्गजों को अंदर बाहर किया गया है, लेकिन हैरान करने वाला नाम सर्बानंद सोनोवाल का है। सोनोवाल को संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया। माना जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। केंद्रीय चुनाव समिति में भी सोनोवाल शामिल हो चुके हैं। पूर्वोत्तर से दोनों समितियों में शामिल होने वाले पहले नेता बने हैं सोनोवाल। सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कवायद की है भाजपा ने, तो सोनोवाल और हेमंत बिस्व शर्मा के जरिए पूर्वोत्तर पर भाजपा की नजर है। 25 लोकसभा सीटों में से ज्यादातर सीटों पर जीत की कसरत होगी और इसीलिए ये कहा भी जा रहा है कि पूर्वोत्तर से नेता को लिया गया है। भाजपा में संगठनात्मक फेरबदल पर अभी भी चर्चा जारी है, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले ये फेरबदल हुआ, लेकिन चर्चा लगातार जारी है क्योंकि कई नेताओं के नाम अंदर हैं तो कई बाहर हैं, यानी कि कई ऐसे दिग्गज जिनको बाहर भी किया गया तो कई ऐसे दिग्गज जिन्हें अंदर लिया गया है। लेकिन हैरान करने वाला नाम सर्बानंद सोनोवाल का है। सोनोवाल को संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया है, तो वहीं माना जा रहा है 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। केंद्रीय चुनाव समिति में भी सोनोवाल शामिल हो चुके हैं। पूर्वोत्तर में दोनों समितियों में शामिल होने वाले पहले नेता सोनोवाल बने हैं। सामाजिक और केंद्रीय क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कवायद भाजपा ने की है। सोनोवाल और हेमंत बिस्व शर्मा के जरिए पूर्वोत्तर पर भाजपा की नजर है। 25 लोकसभा सीटों में से ज्यादातर सीटों पर जीत की कसरत होगी। जिम्बाब्वे बनाम भारत वनडे सीरीज। आखिरी वनडे खेला जाएगा आज दोपहर 12:45 से। तो सीरीज में 2-0 से अजय बढ़त बना ली है भारत ने। क्लीन स्वीप के इरादे से भारतीय टीम उतरेगी। पिछले 3 वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप कर चुकी है भारतीय टीम। राहुल त्रिपाठी, शहबाज अहमद को मौका मिल सकता है, तो एशिया कप से पहले आखिर मैच में कप्तान KL राहुल पर सभी की नजरें रहेंगी। वहीं बेहतर परिणाम के लिए सब कुछ झोंकना होगा जिम्बाब्वे को, क्योंकि जिम्बाब्वे को ये मैच जीतना है तो बेहतर परिणाम लाना होगा और बेहतर परिणाम के लिए बेहतर मेहनत भी करनी होगी। और अब जिम्बाब्वे बनाम भारत वनडे सीरीज, जिसका आखिरी वनडे खेला जाना है आज दोपहर में 12:45 से। सीरीज में 2-0 से अजय है बढ़त भारत ने बना ली है 2-0 से। तो क्लीन स्वीप के इरादे से भारतीय टीम उतरेगी, यानी कि तीनों मैच वही जीते, पूरी सीरीज वो जीते। तो पिछले 3 वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप कर चुकी है भारतीय टीम, इससे पहले भी क्लीन स्वीप कर चुकी है। तो राहुल त्रिपाठी, शहबाज अहमद को मौका मिल सकता है। एशिया कप से पहले आखिरी मैच में कप्तान KL राहुल पर सबकी नजरें रहने वाली हैं। वहीं अगर बेहतर परिणाम की बात करें तो उसके लिए सब कुछ जिम्बाब्वे को झोंकना होगा।
अभियान से रोकेंगे डेंगू का डंक। प्रदेश में डेंगू के खात्मे के लिए विशेष अभियान आज से 2 सितंबर तक ये विशेष अभियान चलाया जाएगा। निदेशक जन स्वास्थ्य ने सभी जिलों के सीएमएचओ को पत्र लिखा है। डेंगू रोधी अभियान के तीसरे चरण के लिए विस्तृत निर्देश दिए हैं। अभियान के तहत पिछले साल के हिसाब से हाई रिस्क एरिया तय होगा। इन एरिया पर विशेष फोकस करते हुए एक्टिविटी करने के निर्देश दिए गए हैं। घर घर सर्वे कर बुखार के मरीजों का चिन्हीकरण और उपचार के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि जो फोकस्ड जगह लगे, जहां पर ज्यादा बीमार दिखें या ज्यादा बुखार वाले लोग हों, उन जगह पर ज्यादा एक्टिविटी होनी चाहिए और ये अभियान के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि अभियान अब शुरू हो रहा है और इसी से डेंगू को रोकने की कवायद सरकार कर रही है, प्रशासन कर रहा है। प्रदेश में डेंगू के खात्मे के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आज से 2 सितंबर तक ये विशेष अभियान चलने वाला है। निदेशक जन स्वास्थ्य ने सभी जिलों के सीएमएचओ को पत्र लिखा है। डेंगू रोधी अभियान के तीसरे चरण के लिए विस्तृत निर्देश दिए हैं। अभियान के तहत पिछले साल के हिसाब से हाई रिस्क एरिया तय होगा और इन एरिया पर विशेष फोकस करते हुए एक्टिविटी करने के निर्देश दिए। घर घर सर्वे कर बुखार के मरीजों को चिन्हीकृत किया जाएगा और उपचार के निर्देश दिए गए हैं। आखिर कब मिलेगा एक छत के नीचे कैंसर मरीजों को इलाज? प्रदेश के सबसे बड़े कैंसर इंस्टीट्यूट की घोषणा से जुड़ी हुई ये खबर है। करीब 100 करोड़ की लागत से तैयार हो चुका कैंसर इंस्टीट्यूट अभी भी 3 दिन एसएमएस और 3 दिन कैंसर इंस्टीट्यूट में ओपीडी चल रहा है। इंस्टीट्यूट में ना सीटी स्कैन हो रहा, ना ही एमआरआई की सुविधा है। ऐसे में रोजाना सैकड़ों मरीज इधर से उधर भटकने को मजबूर हैं और अब इसीलिए ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर एक ही छत के नीचे कैंसर का मरीजों को इलाज कब मिलेगा। प्रदेश के सबसे बड़े कैंसर इंस्टीट्यूट की घोषणा से जुड़ी हुई ये खबर आपको बता रहे हैं। करीब 100 करोड़ की लागत से कैंसर इंस्टीट्यूट तैयार हो चुका है। अभी भी 3 दिन एसएमएस और 3 दिन कैंसर इंस्टीट्यूट में ओपीडी चल रहा है। इंस्टीट्यूट में ना सिटी स्कैन ना ही एमआरआई की सुविधा है और ऐसे में रोजाना सैकड़ों मरीज ऐसे हैं जो इधर से उधर भटकने को मजबूर हो रहे हैं। चिंतन शिविर के बाद चिंता में है कांग्रेस। बुरे दौर से उबरने के प्रयासों को लगातार झटका मिल रहा है। अब गुलाम नबी और आनंद शर्मा ने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। चुनावी राज्य हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। आनंद शर्मा ने चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। पिछले दिनों गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दिया था। जम्मू कश्मीर में अभियान समिति के अध्यक्ष पद से ये इस्तीफा दिया है। उदयपुर में चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं और शिविर के दौरान सुनील जाखड़ ने कांग्रेस पार्टी छोड़ गुजरात में युवा नेता हार्दिक पटेल कांग्रेस से लग गए, यानी कि अलग हो गए। कपिल सिब्बल भी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। आखिर ऐसे झटकों से कांग्रेस पार्टी संभलेगी कैसे? इस साल कुछ विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावों से पहले ऐसी खबरें कांग्रेस की सेहत के लिए हानिकारक हैं। चाहे वो युवा हो, चाहे फिर वो अनुभवी हो, वो सभी कांग्रेस से दूर हो रहे हैं और इसीलिए ये चिंता की बात कांग्रेस के लिए है। इससे पहले चिंतन शिविर हुआ और उसमें नई कांग्रेस की बात हुई थी, ऊर्जावान कांग्रेस की बात हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी लोग अलग कांग्रेस से हो रहे हैं। बुरे दौर से उबरने के प्रयासों को लगातार झटका लग रहा है। अब गुलाम नबी और आनंद शर्मा ने कांग्रेस में चिंता बढ़ा दी है। चुनावी राज्य हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। आनंद शर्मा ने चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, तो पिछले दिनों गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दिया था। जम्मू कश्मीर में अभियान समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो उदयपुर में चिंतन शिविर के बाद से कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। शिविर के दौरान सुनील जाखड़ ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, तो गुजरात में युवा नेता हार्दिक पटेल कांग्रेस से अलग हो गए। कपिल सिब्बल भी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं और आखिर अगर इसी तरह के झटके कांग्रेस को लगते रहे तो पार्टी कैसे संभलेगी? क्योंकि इसी साल कुछ विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावों से पहले अगर इस तरह की खबरें कांग्रेस के लिए आती हैं और आती रहती हैं तो ये सेहत के लिए हानिकारक है।
रामगढ़ के बाद अब मुकुंदरा, सरिस्का को बाघ मिलेगा। रणथंभौर के नॉन टूरिज्म से 5 बाघ शिफ्ट किए जाएंगे। मुकुंदरा और विषधारी में एक एक बाघ शिफ्ट किया जाएगा। सरिस्का में 1 बाघ और 2 बाघिन को शिफ्ट किया जाएगा। तो वहीं NTCA से मंजूरी मांगी गई। अगले सप्ताह तक ये शिफ्टिंग संभव हो सकती है। मुकुंदरा में फिलहाल 1 बाघिन MT4 मौजूद है, जबकि सरिस्का में कुल 24 बाघ लेकिन उम्रदराज ये हो चुके हैं। ऐसे में सरिस्का को बाघ बाघिन दोनों की जरूरत है। PCCF, CWLW, अरिंदम तोमर संतुलन और जरूरत दोनों में समन्वय बना रही हैं। रणथंभौर में बढ़ती बाघ आबादी में संतुलन करना बहुत जरूरी है। तो मुकुंदरा, सरिस्का और रामगढ़ को बाघ बाघिन की जरूरत है और इसीलिए अब संभवतः ये किया जाएगा और 1 हफ्ते के अंदर ये कर दिया जाएगा।